हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मैडम राइड्स द बस, जो लिखी है वल्ली कन्नन ने। ये कहानी है एक 8 साल की लड़की की। एक सेंसिटिव स्टोरी है कि किस तरह से वल्ली, जो मेन कैरेक्टर है, वो अपनी पहली बस जर्नी करती है, अपने गांव से बाहर जाती है और वो ये जर्नी उसको कितना फैसिनेट करती है। साथ साथ में ये भी बताती किस तरह से वो एक एक मिनट की प्लानिंग करके वहाँ से जाती है। तो हम इस स्टोरी को देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स से। तो पहला कैरेक्टर है वल्लीअम्माई, यानी वल्ली, जो 8 साल की लड़की है, जो बस की जर्नी करना चाहती थी और उसकी एक आदत बहुत अच्छी है कि नई चीज़ों सीखना उसको बहुत पसंद है। दूसरा कैरेक्टर है द बस कंडक्टर। बहुत ही जॉली पर्सन है और ये वल्ली को मैडम कह के बुलाता है और बहुत अच्छे से अपने काम में लगा रहता है। तो हम शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले वल्ली और उसका पास टाइम। वल्ली जो 8 साल की लड़की है, किस तरह से उसकी आदतें हैं नई नई चीज़ों को सीखने की, लेकिन उसकी उम्र का उसके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ वो खेल सके। तो उसने अपना एक फेवरेट पास टाइम बना के रखा हुआ है कि घर के बाहर, मतलब दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है और हर एक तरह के नए नए एक्सपीरियंसेस वो अपने घर से देखती रहती है। खास करके बस जो ट्रैवल करती है हर घंटे में उसके घर के पास से, उसको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है। उसके लिए बहुत मनोरंजन वाला काम होता है। वो नए नए पैसेंजर्स को चढ़ते उतरते देखना, ये उसके लिए अनएंडिंग जॉय होता है। और साथ में वो खुद भी चाहती है, ये उसकी विश होती है कि ट्रैवल करे बस में। और ये जो उसकी विश है वो डे बाय डे बहुत स्ट्रांग होती जाती है और एक डिज़ायर बन जाती है। मतलब हर हाल में उसको जाना ही है। प्लान करना शुरू करती है। वह लोगों को ध्यान से देखती है, किस तरह चढ़ते उतरते, हर चीज़ जानकारी लेती है। कोई उसका फ्रेंड अगर बस में जाए, बस की राइड करके आए और कहानी बताए तो उसको जेलसी होती है। साथ में वो साउट भी करती है। वो क्या करती है, छोटी से छोटी चीज़ों को शुरुआत कर देती डिस्कवर करना। कई महीनों, कई दिन, मंथ तक मतलब प्लानिंग करती रहती है। लोगों से बात करती है, नेबर्स से जो बस जर्नी करते हैं, और हर वो चीज़ जो उसको ट्रैवलिंग में काम आने वाली है वो पता कर लेती है। जैसे कि टाउन कितना दूर है, तो 6 माइल, एक तरफ का भाड़ा है 30 पैसे, और टाउन तक जाने का जो टाइम लगता है वो 45 मिनट लगता है। इसके साथ साथ में वो प्लानिंग ये भी करती है कि किस तरह से उसको पैसे बचाने हैं। तो वो क्या करते हैं, जो उसकी जो टेम्प्ट करती हैं चीज़ें, जैसे पेपरमिंट खरीदना, टॉयज़, बलून्स, वो सब छोड़ देती है। इसके अलावा विलेज फेयर में भी जाती है तो मैरी गो राउंड की मतलब नहीं झूला झूलती है। इस तरह से वो अपनी प्लानिंग करती है। फिर एक सी राइड्स द बस। वल्ली एक बार बस में मतलब जर्नी अपनी स्टार्ट करती है। दोपहर का टाइम पसंद करती है कि 1 बजे वो जाएगी और 2:45 तक वापस आ जाएगी, जिससे किसी को भी घर में पता न चले कि वो कहाँ है। वो जब बस निकलती है तो आवाज़ देती है, तो ड्राइवर बस रोकता है, कंडक्टर आता है, उसे हाथ देता है कि छोटी लड़की है, पर वो हाथ की हेल्प मदद लेने से मना कर देती है और कहती है कि आई विल मैनेज। तो ये चीज़ देख के कंडक्टर बड़ा खुश हो जाता है। टिकट की बात करती है और साथ में कंडक्टर जो है उसको मैडम कहता है। फिर वो कहता है कि मैडम आप बैठ जाइए, आपने भी तो सीट के पैसे दिए हुए हैं। लेकिन वल्ली को तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। वो सब नोट कर रही है कि कितनी सॉफ्ट सीट हैं, लग्जूरियस सीटें हैं, बाहर का एटमॉस्फेयर देख रही है, हर चीज़ से अट्रैक्ट हो रही है। वो बाहर कैनाल, पाम ट्री, ग्रासलैंड, दूर के पहाड़, ब्लू स्काई, इन सब चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रही है। साथ साथ में उसी समय वो देखती है कि एक गाय जो है आगे आगे दौड़ रही होती है और तो उसको बहुत हंसी आती है, तालियां भी बजाती है वो, क्योंकि वो ड्राइवर जब हॉन्क कर रहा था, मतलब हॉर्न बजा रहा है, तो बस भाग तो रही है पर बस
गाय भाग तो रही है लेकिन वो बस के ही आगे भाग रही, जिससे बस अच्छे से नहीं चल पा रही है। फिर मुश्किल से वो गाय साइड में हटती है और बस आगे बढ़ती है। तभी वो एक एल्डरली वुमेन उसके पास आती है और वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वल्ली को, क्योंकि उसके मतलब बिग ईयर होल्स थे और उसमें बहुत अगली ईयरिंग्स पहन के रखी थी। साथ साथ में वो च्युइंग कर रही थी बीटल नट्स, और उसके जो माउथ में था, उसके माउथ जो है बीटल जूस से भरा हुआ था, तो वो बस अवॉइड करना चाहती थी उसको। और फिर हम देखते हैं कि बस टाउन पहुंच जाती है। सभी लोग उतरते हैं नीचे वन बाय वन, वल्ली लेकिन नहीं उतरती। वो बस में ही बैठे बैठे ब्राइट शॉप्स और जो बिग क्राउड है उसको ऑब्जर्व करती है। जब सब पैसेंजर उतर जाते हैं तो कंडक्टर कहता है कि बेटा तुम क्यों नहीं उतर रहे हो? बोले मुझे इसी बस में वापस जाना है, और वो मना कर देती है। तो कंडक्टर जाता है उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, और वो कोल्ड ड्रिंक लेने से भी मना कर देती है कि किसी भी तरह की, मतलब वो जो कहता भी है कि मेरी तरफ से ट्रीट है, तो भी वो मना कर देती है। फिर जब जर्नी स्टार्ट होती है, रिटर्न की जर्नी, हम देखते हैं कि वही फिर से सभी वंडरफुल थिंग्स को देखने लगती है, लेकिन वो अभी भी बोर नहीं हुई थी। हर चीज़ को एक्साइटमेंट के साथ में देख रही थी। ये सब उसके लिए पहली बार था। लेकिन तभी वो देखती है उस यंग काऊ को जो वहाँ साइड में रोड के डेड पड़ी होती है। वो ड्राइवर से पूछती है कि क्या ये वही सेम काऊ है जो हमारी बस के आगे दौड़ रही थी, और जब उसको पता चलता है कि हाँ ये वही काऊ थी, तो ये चीज़ देख के वो सैड हो जाती है। फिर वो बस में जो है बिल्कुल भी मस्ती नहीं करती। उस डेड काऊ को सोच के वो थोड़ी सी हॉन्ट हो जाती है, और वो साइलेंटली बैठी रहती है। जैसे ही बस गांव पहुंचती है, और बस उस समय लगभग 3:40 का टाइम हो रहा होता है, भाग के वो घर के अंदर घुस जाती है और देखती है उस समय उसकी मम्मी जो एक पास की आंटी के साथ बात कर रही होती थी, तो वो बच जाती है कि उससे कोई भी किसी तरह का क्वेश्चंस वो नहीं पूछेंगी। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वल्ली का जो कैरेक्टर है कितना स्ट्रॉन्ग और बेहतर बताया गया है। उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें ज़रूर ऑब्जर्व करनी चाहिए, जैसे सी वॉज ए डिटरमाइंड गर्ल, कॉन्फिडेंट और ब्रेव गर्ल थी। इसके अलावा सी वॉज ए गुड प्लानर और एग्जीक्यूशनर, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ प्लान ही करती थी, उसको एग्जीक्यूट करना भी अच्छे से उसने अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी की थी, जैसे स्वीट्स खरीदना है, मैरी गो राउंड का है, और बहुत सारी चीज़ें उसने कुछ भी नहीं खाई या ख़रीदी जिससे अपने पैसे बचा सके। जब कंडक्टर को वो मना भी करती है ड्रिंक के लिए, वहाँ भी हम देख सकते हैं उसकी पोलाइटनेस और केयरफुलनेस हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से वल्ली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और मैच्योर गर्ल थी। 8 साल की होते हुए भी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक मैच्योर गर्ल के तौर पे देखने को मिलती है। तो ये थी कहानी मैडम राइड्स द बस की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कहानी अच्छी लगी है, आपको सब समझ में आया है, तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।